हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है गणित का क्लास करेंगे, अंक गणित का। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम जो है सीजी मंडी उप निरीक्षक और परिवहन जो है आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ये दोनों एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मंडी उप निरीक्षक और परिवहन आरक्षक भर्ती दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और ये पीवाईक्यू 2025 का क्वेश्चन पेपर है, आरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आप सभी को। ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और भी वीडियो डाल चुके हैं, और भी जो टेस्ट सीरीज है वो 17 टेस्ट सीरीज डल चुके हैं। और ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, और अन्य वीडियो को भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अंक गणित का 81 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेंट में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठे तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसका वेटेज आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए 14 से ही 2/5 किसके बराबर है, ये दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहला चलिए बताता हूं मैं, 14 से ही 2/5 है, तो ये जो है भिन्न है। 2/5 क्या है, भिन्न है। तो 2/5 को पहले अगर हम हल कर लेंगे, देखिए ठीक है, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 शून्य शून्य, क्योंकि 5 से 2 नहीं जाएगा। तो अब देखिए दशमलव जैसे लगाएंगे तो एक शून्य यहां बढ़ जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 0.4। अब यहां बचा कितना है आपका, 14 बचा है। 14 से ही 2/5 है ना, तो 14 धन 0.4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14.4। ये हो जाएगा आंसर आपका। देखिए कौन सा है, बी में आंसर आपको देखने को मिल रहा है, तो बी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मैं और सरल तरीका बता रहा हूं, जिसमें आप तुरंत ऐसे क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 14 से ही 2/5 मतलब ये जो है 14 से ही 2/5। तो क्या करते हैं, 14 में 5 का गुणा करते हैं, तो 14 पंचे कितना होगा, 70। और ऊपर जो अंश है 2 उसको जोड़ देते हैं, तो 14 पंचे 70, 70 और ये जो 2 है इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। और 72/5, अब 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 ये हो जाएगा। यहाँ 2 बचा, तो 2 और 2 क्या हो गया, 22। तो 5 चौके 20। अब देखिए फिर 2 बच गया, तो दशमलव लगाएंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो 14.4 में कट गया। आप 72 को 5 से भाग दे करके देखिए, आपका 14.4 ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और आंसर किस में देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा आपको। जिनको भी गणित अच्छे से नहीं आता वो जरूर हमारे गणित के क्लास को अटेंड करें, बिल्कुल आप सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये कर रहे हैं, ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछा गया 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं सीधा सीधा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, विभिन्न एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स का, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन परिवहन आरक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम का, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या बैंकिंग, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करूंगा। यहां दिया है क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। पहला क्वेश्चन 82 का है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड होगी, क्या होगी। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को यहां क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। किलोमीटर दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक कार की चाल बता रहा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से भाग देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूं। तो अब देखिए 72 को क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से भाग देंगे। ठीक है, किसको, 72 को। ठीक है, तो यहां 72 लिख सकते हैं, 72 गुड़ा, ये 72 लिख दे मैं, गुड़ा 5/18। अब देखिए 72 गुड़ा 5/18, तो यहां देखिए किससे कटेगा ये, तो सबसे पहले 3 छक्के 18 और ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 3 चौक 12, 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो ये 4 बचा, तो 4 और ऊपर ये 5 बचा है, यहां देखिए, तो 4 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20।
तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये बी वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप तत्काल क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो जो भी दिया होगा 72 किलोमीटर, तो 72 को हमने गुणा कर दिया किससे, 5/8 18 से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग दिया जाता है। मैं मैथ्स का अलग से जब क्लास करूंगा तो उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप किस किस तरह से क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मैथ्स के लिए जो परिवहन आरक्षक और मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाला है। ठीक है, देखिए यहां संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा। देखिए, ब्रैकेट खोलना, ध्यान से देखिएगा, विभाजित करना, गुणा करना, जोड़ना और घटाना। तो सबसे पहले ये क्रम पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, बॉडमस, इसका मतलब क्या है, BODMA और S, बॉडमस। मतलब यहां देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट, ये इंग्लिश में देखिए सबसे ज्यादा समझ में आएगा आपको। ओपन ब्रैकेट मतलब हो जाएगा ए, सबसे पहले क्रम में ए आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किसमें है, एक तो ए में आ रहा है, एक तो बी में आ रहा है। ठीक है, बॉडमस ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, ऑफ डी से क्या है, डिवाइड है। ठीक है, डी से क्या है, डिवाइड, तो बी आ जाएगा। फिर उसके बाद है एम है, तो एम से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो सी हो जाएगा, तो ए बी सी। फिर उसके बाद क्या है, ये क्रम देखिए, ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद है सबट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ए बी सी डी क्रम ही होगा, मतलब सीधा सीधा इसका आंसर जो निकलेगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी होगा। ये देखिए क्रम से जमा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सिंपल है ये, आप बिल्कुल बना सकते हैं। यहां देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो टेट एग्जाम को लेकर के हो, चाहे CGPSC व्यापम किसी भी एग्जाम में देखें, आप कूट में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो LCM दिया है 6-20, HCF है 6-20, LCM 9-20 और HCF 9-20। इसमें कौन कौन सा आंसर आएगा, ये सामने आंसर दिया हुआ है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो LCM 6-20, तो 6 का गुणज कौन कौन सा होगा, 6 का गुणज, तो 6 का जो गुणज होगा, देखिएगा 6 का गुणज, एक तो 6 हो जाएगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, फिर 24 होगा, फिर 30 होगा, फिर 36 होगा, फिर 42 होगा, फिर 48 होगा, फिर 54 होगा। देखिए मैं लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फिर 54 होगा और फिर उसके बाद 60 होगा। ठीक है, ये 6 के गुणज हैं, है ना, 6 के गुणज हैं। तो यहां पे देखिए अब 20 का है, देखिए 6 का तो निकाल लिया, 20 का गुणज निकालेंगे, तो 20 का गुणज कौन कौन सा होगा, एक तो स्वयं 20 होगा, फिर 40 होगा और 60 होगा। तो देखिए यहाँ 60 और यहाँ 60 दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों में है, 6 में और 20 में है। ठीक है, तो इसलिए इसका परिणाम के रूप में अगर एलसीएम देखें हम, तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो फर्स्ट का देखिए 60 दिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट का 60 ही हो जाएगा, मतलब ए का फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए का फर्स्ट आ गया, ध्यान से देखते जाइएगा। अब दूसरा देखेंगे HCF, तो सीधा सीधा 6 का जो गुणनखंड होगा, ठीक है, 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा जी, चलिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। और 20 का जो गुणनखंड होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, 10 होगा और 20 होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोनों में उभयनिष्ठ, यहां 2 है और यहां भी 2 है, तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये बी का भी सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, सीधा सीधा ए का फर्स्ट, बी का 2 और सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का 3 180, क्यों, क्योंकि देखिए सी का 3 कैसे होगा, चलिए बताता हूं मैं, 9 और 20 मतलब 9 और 20 का, तो 9 और 20 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड निकाल के आप देखिएगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसलिए 9 दूने 18 180 हो जाएगा सीधा सीधा। तो अब देखिए तीनों आंसर निकल गया, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि है।
85 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सी विधि है 85 नंबर में, चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो क्या होगा 1971, 45,321, 88,715, 92,547। देखिए, सबसे बड़ी संख्या 92,547 है और सबसे छोटी संख्या 1971 है। ठीक है, एल, तो देखिए क्या हो गया के, फिर उसके बाद एल होगा, सही बोला गया है। फिर 1971 में सबसे बड़ी संख्या खोजे, ठीक है, ये एम होगा। फिर इसी प्रकार पिछले छोटी संख्या से बड़ी अगली संख्या खोजे, बिल्कुल। तो इस तरह से क्या हो जाएगा के एल एम एन ओ, सी में आंसर आपको देखने को मिलेगा, एकदम कंटिन्यू होगा ये। ठीक है, ये वाला आंसर कौन सा होगा, कंटिन्यू, 85 नंबर का सी। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में क्या दिया है, देखिए सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर 2025 का ही है, व्यापम द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो हमारा टेलीग्राम नंबर, ठीक है, 9753311799, ये नंबर नोट कर लीजिए और इस टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बनाकर मुझे भेज दीजिए, उसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स को भी, रीजनिंग को भी और जीके जीएस भी मैं एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जरूर भेजें मुझे, जिसके पास भी पीडीएफ होगा, कोई भी एग्जाम है उसका मैं आंसर सॉल्व करा दूंगा आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए, एक धन शून्य, सबसे पहले एक धन शून्य है तो ये एक आएगा सीधा सीधा, तो शून्य को प्रदर्शित नहीं करता, मतलब शून्य गुणा शून्य बराबर क्या होगा जी, शून्य ही आएगा। सी में देख लीजिए सीधा, 2 शून्य भागित 2 मतलब 2 शून्य, शून्य ही आएगा। अब 10 ऋण 10, तो 10 ऋण 10 बराबर क्या होगा, शून्य होगा, तो 0/2 मतलब ये भी शून्य आएगा। तो पहला जो है, एक में शून्य को जोड़ेंगे तो एक ही होगा ना भाई, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा 86 का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल टाइप का, और ये क्वेश्चन जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:2 हो तो ए अनुपात सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए अनुपात बी मतलब होता है ए बटा बी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए बटा बी बराबर बी अनुपात सी मतलब हो जाएगा बी बटा सी। तो ए अनुपात बी मतलब 3:5 है, मतलब 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3/5, 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, गुणा हो जाएगा आपका बी बटा सी। ठीक है, बी अनुपात सी मतलब बी बटा सी, अनुपात मतलब बटा, तो ये हो जाएगा 7/2। अब देखिए किस तरह से इसको गुणा करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 7 या कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो 7 कितना होगा जी 21 बटे ये 5 दूने कितना हो जाएगा 10, तो 21/10 मतलब क्या होगा 21:10। 21 अनुपात क्या हो जाएगा 10, मतलब अनुपात मतलब बटा, तो ये ए में दिख रहा है ऑप्शन आपको। 87 नंबर क्वेश्चन किस में दिख रहा है, ए में। सीधा सीधा आंसर लाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ए जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब जो अनुपात है उसको गुणा कर दीजिए, बटा कर दीजिए, अनुपात मतलब बटा ही होता है, फिर गुणा कर दिए हम लोग, 7 का 3 से गुणा कर दिए, 7 21, 5 का 2 से, 5 दूने 10, एकदम सिंपल गणित है, ये बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। चलिए, लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा क्रम होगा जी, चलिए लाभ राशि की गणना करें। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए लाभ राशि की गणना करें, लाभ को लागत मूल्य से विभाजित करें, परिणाम को 100 से गुणा करें, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करें और परिणाम लिखें। तो सबसे पहले क्या होगा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पहले निर्धारित करें, फर्स्ट नंबर। ये चलिए मैं ऑप्शन देते जा रहा हूं। उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद लाभ की राशि की गणना करेंगे, है ना भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद लाभ को लागत मूल्य से विभाजित करेंगे, ये तीसरा नंबर दीजिए। फिर उसके बाद परिणाम को 100 से गुणा करेंगे और लास्ट में हम परिणाम लिखेंगे। तो एन के एल एम ओ मतलब सी जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए, लाभ की प्रतिशत की गणना करें, इसको क्रम में पूछ दिया है,
कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन पेपर सरल है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस जब होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे अभी जो सॉल्व कर रहे होंगे उनको फायदा पता चलेगा जब एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और इसी क्वेश्चन पेपर में आपको रफ कार्य करना होगा। इसलिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर बताता हूं। इससे पहले भी मैथ्स का मेरा बहुत सारा वीडियो आ चुका है मंडी उप निरीक्षक के लिए, उसको भी परिवहन आरक्षक भर्ती वाले जो देख रहे होंगे वीडियो को, वो प्ले लिस्ट में मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा का देख सकते हैं। वार्ड बॉय में भी बहुत सारे गणित डले हुए हैं, डला हुआ है, ठीक है। एक और सर पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, तो उसको मैथ्स और रीजनिंग को उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए ठीक, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सी। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भिन्न को, देखिए क्या बोला है, भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करने के चरणों को क्रमबद्ध करें। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो व्यंजक 48/100 हर को 100 के बराबर करें, 12/25 को दशमलव में व्यक्त करें, 12/25 को दशमलव के रूप में 0.48 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है 89 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या होगा जी, सबसे पहले 12/25 को दशमलव में व्यक्त करें, पहला क्रम होगा। उसके बाद होगा आपका हर को 100 के बराबर करें, दूसरा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका अंश और हर को 4 से गुणा करें, तीसरे नंबर पे। फिर आएगा आपका व्यंजक 48/100 बना है। अब लास्ट में क्या बच गया जी, लास्ट में बच गया आपका एन। तो इस तरह से MLOKN, इसको जैसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसका भिन्न को दशमलव बदलने के नियम पढ़ेंगे, तब आप ये आपसे बनेगा। ठीक है, ये कोई गणित नहीं है, थ्योरेटिकल है, इसको आप स्वयं से भी हल कर सकते हैं। इसको इसीलिए मैं आंसर बता दी, इसको ज्यादा हल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ तो ऐसा है कि थ्योरेटिकल आपके ज्ञान पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिए गए कथन दिया गया है। अब कथन क्या दिया है, देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और 90 नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं। ठीक है, किस नंबर का, 90 नंबर। तो इसका क्या आंसर होगा, चलिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF AB इंटू LCM ब्रैकेट इन AB इक्वल A इंटू बी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया है कि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। दोनों सत्य है, लेकिन ये जो कारण है ना, ये सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, किसका, कथन का। तो बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अब देखिए LCM और HCF से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे आप CGPSC में देखें, चाहे CG व्यापम के कोई भी एग्जाम में देखें, बहुत ज्यादा LCM HCF से पूछा जा रहा है। तो इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो जारी करेंगे हम लोग लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के लिए। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, चलिए 30 का 40% 12 के बराबर है, सही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं 30 का कितना परसेंट बोल रहा है, 40%। तो चलिए यहां लिखते जाते हैं 40। ठीक है, कितना, 40 गुणा 40/100 गुणा 30 का बोल रहे हैं ना, 30 का 40%, तो 30 गुणा 40/100 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक शून्य से कट गया, ये शून्य से कट गया, मतलब 4×3=12 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 के बराबर है। बिल्कुल सही कथन है, सही कहा गया, समझ रहे हैं कि नहीं जी। 30 का 40% मतलब 30 गुणा 40/100 भी कर सकते हैं। 40% मतलब 100 होता है। ठीक है, तो बटा 100 करेंगे। अब 50 का 60% 30 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा जी, 60% बोल रहे हैं ना, तो 60/100। दूसरा कथन चेक कर रहे हैं, गुणा कितना, 50। तो यहां देखिए एक शून्य से कट गया, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एकम 2 और 2 तीसम 60। तो ये 30 के बराबर है, बिल्कुल 30 आ गया आंसर। देखिए सेकंड हल किए, तो इसको जब हल किए के को, तो ये भी सही आया, जे भी सही आया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 60 का 100% 100 के बराबर है। तो देखिए भाई 60 का 100% 100 के बराबर कैसे होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 100% वह संख्या स्वयं होता है। तो 60 का 100% 100 के बराबर कैसे होगा भाई, 60 का 100% 60 के बराबर होगा। तो ये कथन सही नहीं है। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 का एक तो सबसे पहला आएगा, कौन सा है, कौन सा कथन, सॉरी कौन सा कथन सत्य है दिया है,
तो सबसे पहले एक तो जे आ गया और के आ गया, ठीक है, जे और के दोनों सत्य निकला है और यहाँ एल गलत निकल गया। इसी तरह से 8 का 10% 1 के बराबर है, ये भी गलत निकल जाएगा। इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो होगा, ये क्या पूछा जा रहा है, सत्य कथन कौन सा है, तो कौन सा निकाले थे जी, 30 का 40% 12 के बराबर है, ये हमने हल किया ऊपर में। फिर हमने किया 50 का 60% 30 के बराबर है, ये भी सही आया। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है, जे और के कूट में पूछा जा रहा है ना। आजकल जो मैथ्स आ रहा है ये भी टफ लेवल कर दिया गया है। ये नहीं कि केवल एक चीज पूछ रहे हैं तो तुरंत बन जाएगा, ऐसी बातें नहीं। इसलिए आपको मेहनत करना होगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, इसी तरह से हल करना होगा किस तरह से पूछा गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 8 किताबों का 20 किताबों से क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या को महत्तम सामान्य भाजक से भाग देंगे। तो सामान्य भाजक क्या होगा, 4 होगा। इसलिए क्या करेंगे, जो 8/4 है, सॉरी 8/20 है। देखिए क्या बोल रहा है, पहले 8 कर ले रहे हैं ना। 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात, तो 8 अनुपात मतलब 8/20, तो 8/20 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 भागित इसका जो महत्तम सामान्य भाजक है 4 दोनों का, ठीक है, दोनों से 4 चला गया, तो भाग किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 4 से, तो 4 से भाग करेंगे तो 4, 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। और 20 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। तो 2/5 मतलब 2:5, 2/5 मतलब क्या हो जाएगा, 2:5। अनुपात मतलब बटा होता है, 2/5 लिखे चाहे अनुपात लिखे, क्लियर है, पहले भी बता चुका हूं। तो ये 2:5 किसके बराबर है, यहां देखिए 2:5 तो है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। एक तो जे आ गया, दूसरा 4/10 भी है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 4/10 को, पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। 4/10, अब देखिए 4 तो यहां करेंगे, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, 2 से कट गया ना भाई, 2 से 4 कट गया, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, तो 2/5 आया कि नहीं। तो ये 4/10 भी समतुल्य है, बाकी ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो जे और के आंसर आएगा, मतलब सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, 92 नंबर का समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1400 रुपए का मतलब मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन मतलब पी, तो साधारण ब्याज बोल रहे हैं, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है जी, पी गुड़ा आर गुड़ा T/100। देखिए पहले मैं ये बता दूं, ये साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट, टी मतलब समय। तो देखिए पी कितना दिया है जी, पी कितना दिया है, चलिए मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, पी मतलब 1400, ठीक है। और ये जो आर मतलब क्या होता है, दर, तो आर कितना दिया है 6%, ये ऊपर में लिखते जा रहा हूं देखिएगा, ठीक है। टी मतलब समय, ये जो 2.5 साल दिया है ये टी है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, पी गुड़ा आर गुड़ा T/100 दिया है, तो पी मतलब कितना है 1400, तो पहले लिख लीजिए 1400, ठीक है दोस्तों। गुड़ा कर लीजिए 1400 गुड़ा 6 और गुड़ा हो जाएगा 2.5। क्यों 2.5 आया, क्योंकि टी कितना है 2 सही 1/2 मतलब 2.5 है, 2.5, 2 सही 1/2 को हल करेंगे तो 2.5 आएगा, क्योंकि सही बटा है तो 2 दूने 4 1 5, 2 और 2 का गुड़ा हो जाएगा, 2 दूने 4, ऊपर में 1 है जुड़ेगा, 4 1 5, 5/2, ठीक, ऐसा भी आ सकता है। और 2.5 लिख दिया हमने इसको, ठीक है। 2.5 साल लिखा है तो 2.5 लिख रहे हैं, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा 100। अब ये 1400 में 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया जी, तो 14 गुड़ा 6 गुड़ा 2.5, ठीक है जी। अब देखिए ये कितना आएगा, तो 14 गुड़ा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 6 का 2.5 से गुड़ा करेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, तो 14 गुड़ा 15, तो 14 15 कितना होगा 210 रुपए। तो सीधा सीधा ऑप्शन डी में आंसर दिख रहा है आपको, देख लीजिए ऑप्शन डी में आ गया आंसर जी, 93 नंबर क्वेश्चन का डी, तो 210 रुपया सही आंसर होगा, ठीक है। डी जो है राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है उसको आप मत छोड़िए कम से कम, ठीक है। मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि सब कठिन आएगा, कुछ सरल भी आते हैं। अब देखिए 8% ब्याज से
10 वर्षों का साधारण ब्याज 17,600 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, 94। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कैसे सूत्र है? चलिए मैं सूत्र लिखा देता हूं। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे आर गुणा टी। आर मतलब दर, टी माने समय। इसको नोट कर लीजिए, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधा मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है दोस्तों, और एग्जाम सेंटर में यही क्वेश्चन पेपर आपको भी मिलेगा और सेम पोजीशन यही आपका भी रहेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे साधारण ब्याज कितना बोला है जी, 17,600 रुपए। तो 17,600 लिख लीजिए पहले, 17,600 गुणा कितना किए थे हम, 100। ठीक है, तो सूत्र ही है। अब आर गुणा टी, ठीक है, आर गुणा टी, तो आर कितना है जी, ब्याज दर कितना है, 8 है, तो यहां 8 कर लीजिए। ठीक है, और 8 गुणा समय कितना है जी, 10 साल के लिए बोल रहा है, तो 10 कर लीजिए। तो यहां एक शून्य से कट गया। ठीक है, अब देखिए कितना बचा हमारे पास, यहां 17,600। ठीक है, कितना बचा है, 17,600। तो ये गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, एक बच गया। ठीक है, 17 में एक बचा ना, तो 16 हो गया, एक 6, तो 2 अट्ठे 16 और 2 शून्यम और 2 शून्यम। अब करिए 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 4 शून्यम और 4 शून्यम, तो 2200 गुणा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या बचा है अपने पास? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने गुणा किया तो 4400 आ गया, और 4400 फिर हमने गुणा किया। अब हम करेंगे यहां पे बचा कितना अपने पास जी, 2200। ठीक है, 2200 गुणा 10 करेंगे, अगर मान लीजिए 2200 गुणा 10, तो कितना आएगा, 10 शून्यम शून्य, 10 शून्यम शून्य, 10 दूने 20 के शून्य हाथ के लाए 2, 10 दूने 20 2 22, तो ये हो जाएगा 22,000। अब देखिए 22,000 है क्या, ऑप्शन में आपका 94 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए तो बिल्कुल ये 24,000 है, 25,000 है, सी में ऑप्शन दिख रहा है आपका 22,000 रुपए। तो आंसर तो आपका निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया, तो 22,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 95 देखिए साधारण ब्याज का सूत्र पूछ दिया है, कभी कभी शंकु का आयतन का भी सूत्र पूछ दिया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल का भी सूत्र पूछ दिया जाता है, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उस समय आप देखते चलिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, यह भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, हाँ, तो साधारण ब्याज का सूत्र ये जो जे दिया है, SI PRT 100, SI इंटू 100 RT, SI इंटू 100 P अपॉन P इंटू T, SI इंटू 100 ब्रैकेट इन अपॉन P इंटू R, मतलब क्या दिया है, PQR। ठीक है, ये अलग अलग निकाला गया है। ठीक है, SI PR और T, तो ये सभी सही आएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए ऑप्शन में दिया है JKLM सभी सही है, तो ये सभी सही होगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हमने ये पूरे जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैंने आपको सॉल्व कराया दोस्तों। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि आप ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो आप चर्चा कर पाएंगे किस तरह से हम हल करें, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, आपको पता चल पाएगा और आप अच्छे से रणनीति बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरक्षक भर्ती परीक्षा, परिवहन आरक्षक और मंडी उप निरीक्षक दोनों के लिए काफी कारगर होगा, और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जीके जीएस जो पूछा गया प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगातार जारी होगा। अब जो है परिवहन आरक्षक का भी वीडियो आ रहा है दोस्तों। एक टाइम आप देखे होंगे, एक दिन परिवहन आरक्षक का और एक दिन मंडी उप निरीक्षक, तो परिवहन आरक्षक का अलग से आता है, उसको भी आप जरूर देखा।